हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ हेलमिंथ्स। जहाँ भी हेलमिंथ्स की बात आती है तो आपको प्लेटीहेल्मिंथीज और एस्के हेलमिंथीज का के फाइलम का नाम याद आ गया होगा। लेकिन इन दोनों की जो दोनों के जितने भी मेंबर्स हैं उनको हेलमिंथ्स में डाला गया है। हेलमिंथ्स जो है ये हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में इसकी स्टडी इसलिए करेंगे क्योंकि ये मनुष्य में या वर्टिब्रेट्स में रोग पैदा करते हैं। ये रोगजनक होते हैं और शरीर में कमज़ोरी पैदा कर देते हैं, तो इसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहली जो फाइलम है वो है फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज। इसमें फ्लैटवर्म्स आते हैं, जैसे टेपवर्म, टीनिया सोलियम जिसको आप बोलते हो। और एस्केरिस की बात करेंगे, उसके अंदर जो है गोल कृमि आते हैं, राउंड वर्म्स आते हैं। और ये दोनों ही मनुष्य में या और किसी जंतु में, वर्टिब्रेट्स में इनका ज़्यादा इन्फेक्शन पाया जाता है। और ये दोनों ही जो हैं बीमारियां फैलाते हैं और शरीर में कमज़ोरी के कारक होते हैं। ये इनकी वजह से कमज़ोरी आ जाती है। और अगर ज़्यादा भयंकर जो है रूप धारण कर ले, अगर ये इनका इन्फेक्शन, तो महामारी में भी ये तब्दील हो सकता है, जिससे कि मृत्यु तक हो सकती है। तो इन परजीवियों का मतलब कलेक्टिवली प्लैटीहेल्मिन्थीज और एस्के हेलमिन्थीज दोनों की स्टडी को जो है हेलमिन्थोलॉजी कहते हैं। अब हम फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज की बात करेंगे। इसके अंदर दो वर्ग जो हैं, दो क्लास इसमें है, ट्रिमेटोडा और सेस्ट्रोडा। ये दोनों ही रोगजनक क्लासेस हैं। और इनके जो जितने भी मेंबर्स हैं वो एंडोपैरासाइट हैं और वर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं ये शरीर के अंदर। क्लास ट्रेमेटोडा में पत्ती सदृश चपटे सदस्य आते हैं, जैसे फ्लूक्स वगैरह। लिवर फ्लूक का नाम आपने सुना है ना बच्चों, वही। अब इनकी जो है ट्रेमेटोड्स की लगभग 3000 जातियां जो हैं, 3000 स्पीशीज़ के ट्रेमेटोड्स पाए जाते हैं, जो कि डिफरेंट टाइप के वर्टिब्रेट्स जो होस्ट हैं उनमें ये एंडोपैरासाइट के रूप में रहते हैं। और इनके द्वारा जो फैलने वाले रोग हैं वो अब मैं बता रही हूँ वन बाय वन। पहला तो है डिस्टोमिएसिस। डिस्टोमिएसिस जो है ये हिपैटिक डिस्टोमिएसिस है और लिवर को ये डैमेज कर देता है, फैसियोला हिपैटिका जैसे एग्जाम्पल इसका है। और ये भेड़ में पाया जाता है। और डाइक्रोसिलियम डेंड्रिट्रिकम, ये जो है ये मानव का लीवर फ्लूक है, जो कि मानव के लीवर को ये विकृत कर देता है। अब ये जो इसमें जो इंजूरियस जो इसकी स्टेज है लिवर फ्लूक की, वो है मेटासर्केरिया। तो ये इन्फेक्शन शरीर के अंदर आता है। इसके बाद है आंत्र को खराब करने वाला लिवर फ्लूक भी होता है, जैसे इंटेस्टाइनल डिस्टोमिएसिस बोलते हैं जिसको। इंटेस्टाइन में डिसऑर्डर पैदा कर देता है ये। और ये जिस टाइप का लिवर फ्लूक है उसका नाम है फैसियोलोप्सिस बस्की। ये स्पीशीज़ का नाम है, फिर इसकी फ्लूक की स्पीशीज़ का नाम है। और इसके जो मुख्य लक्षण हैं बीमारी के, तो जहाँ पर ये आंत्र में जहाँ पर ये संलग्न होता है या चिपका होता है आंत्र में, वहाँ ये अल्सर पैदा कर देता है। और अगर ज़्यादा घाव हो जाता है तो वहाँ से फिर रक्तस्राव होने लग जाता है। आंत्र की जो भित्तियाँ होती हैं, इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है अंदर से, उसमें फोड़े हो जाते हैं और फिर उल्टियाँ आनी शुरू हो जाती हैं खून की रोगी को, और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा ऐसे भी लीवर फ्लूक होते हैं जो कि लंग में इन्फेक्शन करते हैं। तो उन लिवर ऐसे ऐसी बीमारी को कहते हैं पल्मोनरी डिस्टोमिएसिस। तो ये लंग फ्लूक्स होते हैं जो कि ये बीमारी करते हैं, ओरिएंटल लंग फ्लूक, ये इनका नाम है। फिर उसके बाद सिस्टोसोमिएसिस हो जाता है, और ये 3 प्रकार का है। ये सिस्टोसोमा से होती है ये वाली बीमारी। और ये सब यूरिनरी ट्रैक में भी हो सकती है, इंटेस्टाइन में भी हो सकती है, और जैपनीज़ सिस्टोसियोमिसिस भी होती है। तो
3 टाइप्स की जो है 3 प्रकार के वर्टिब्रेट्स में ये बीमारी पाई जाती है। जो यूरिनरी ट्रैक्ट में जो बीमारी पैदा करता है फ्लूक, वो है सिस्टोसोमा मैंसोनाई। ये जो है ये मूत्रीय रोग पैदा करता है। और सिस्टोसोमा जैपोनिकम, ये जो है ये जापानी रोग पैदा करता है। और जो है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम जो है उसकी शिराओं में ये रहते हैं और वहाँ पर ये उस एरिया को जो है डैमेज कर देते हैं। अब है नेक्स्ट जो आपका है, अब इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में इन बीमारियों को हमको ले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जनरली आप बस इसका नाम एग्जाम्पल लिखिएगा और ये कौन सी बीमारी पैदा करते हैं उस बीमारी का आप नाम लिख दो, इतना काफ़ी है। अब ये तो हुई हमारी ट्रेमेटोड्स की बात। अब है क्लास सेस्ट्रोडा के जितने मेंबर्स हैं जो बीमारियां फैलाते हैं उनकी बात करेंगे। तो ये जो सेस्ट्रोड्स जो होते हैं, इनकी जो बॉडी होती है, देह होती है इनकी, वो चपटी फीते नुमा होती है, लंबी, और इसीलिए इसको टैपवर्म भी कहते हैं। इनकी लंबाई जो है, मतलब जैसे टेप होता है ना, काफ़ी लंबी मीटर्स में हो सकती है इसकी। और टेपवर्म की अभी तक 1500 स्पीशीज़ के टेपवर्म पाए जाते हैं जो कि वर्टिब्रेट्स में अंतःपरजीवी के रूप में रहते हैं। और ये मछली से मानव तक पाए जाते हैं। और अगर ये इनका ज़्यादा अगर प्रकोप हो जाता है शरीर के अंदर, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन इत्यादि रोग हो जाते हैं। इसकी जो लार्वल अवस्था होती है सिस्टिसर्कस, वो डायरिया और कॉन्स्टिपेशन पैदा करती है। और मस्तिष्क और हृदय की मांसपेशी, यकृत, फुफ्फुस मतलब लंग्स को संक्रमित कर देती है। और इसका जो मुख्य लक्षण है वो सिस्टिसर्काई की संख्या पर निर्भर करता है। सिस्टिसर्काई जो है ये भी इसका एक लार्वल फॉर्म है टेपवर्म का। और अगर इसका इन्फेक्शन हो जाता है तो एपिलेप्सी हो जाती है, दिमाग में सेरेब्रल सिस्टिसर्कोसिस नाम की बीमारी हो जाती है, मिर्गी के दौरे आना शुरू हो जाते हैं। ये 2 एग्जाम्पल हैं, टीनिया सोलियम, टीनिया सैजिनेटा। ये वर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं। अब है एकिनोकोकस डिजीज़। ये जो एकिनोकोकस डिजीज़ है, ये पैट एनिमल्स या फिर जंगली जो फॉक्स, वॉल्फ और जो पैट एनिमल्स हैं जैसे बिल्ली है, कुत्ता है, इनमें ये इनकी छोटी आंत्र में रहते हैं ये। और ऑन्कोस्फियर जो है उससे ये उनके इन्फेक्शन से बीमारी होती है। और जो ऑन्कोस्फियर है नष्ट होकर क्या बनाएंगे, हेक्साकैंथ, ये भी एक लार्वल फॉर्म है। और इसके बाद जो फिश के अंदर जो फीताकृमि पाया जाता है उसका नाम है डाइफिलोबोथ्रिएसिस। इसका नाम है डी लेटम। और ये जो बीमारी का नाम है जो मछली में पैदा करते हैं ये, वो है डाइफिलोबोथ्रिएसिस। तो ये तो हुई हमारी बच्चों प्लैटिहेलमिंथीज़ की बात, फाइलम प्लैटिहेलमिंथीज़ की। अब फाइलम एस्केहेलमिंथीज़ की बात करेंगे हम, नेमेटोड्स की बात करेंगे। राउंड वर्म्स भी कहते हैं इनको। और ये इंसानों में भी पाए जाते हैं, घरेलू पशुओं में पाए जाते हैं, और ये परजीवी के रूप में इस पे प्लांट्स पर भी पाए जाते हैं। तो इनका जो आर्थिक महत्व है वो प्लैटिहेलमिंथीज़ से ज़्यादा है। और ये जो है ये जब इंसानों में या वर्टिब्रेट्स में ये रोग उत्पन्न करते हैं तो उनमें श्रम शक्ति जो है वो प्रभावित होती है। मतलब बिल्कुल काम करने की इच्छा नहीं होगी और बिल्कुल इंसान अपने आप को बहुत कमज़ोर और बिल्कुल मरा हुआ सा महसूस करेगा। अब इसकी जो नेमेटोड्स की 50 स्पीशीज़ जो हैं वो पाई जाती हैं। और इसके जो फैलने से जो रोग होते हैं वो इस तरह से हैं, जैसे एस्केरियासिस नाम का रोग हो जाता है। और जब इनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है छोटी आंत्र में गुच्छे बन जाते हैं, आंत्र में एक रुकावट सी पैदा हो जाती है और आंत्र में क्या होता है, अल्सर हो जाता है। बच्चा खाना पीना खाता नहीं, बच्चों में हो जाती है, बच्चों की छोटी आंत्र में ये रोग हो जाता है और बच्चे खाना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनकी आंत्र में ये इतनी संख्या में भर जाते हैं कि उनको बच्चों को भूख नहीं लगती। और इस तरह से ये आंत्र में क्या करते हैं, अल्सर पैदा कर देते हैं, क्योंकि उसकी जो आंत्र की पेरिटोनियल कैविटी है उसमें प्रवेश कर जाते हैं और उसको फिर डैमेज करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा इसका जो ये
अपेंडिसाइटिस का रोग भी पैदा कर देते हैं। अपेंडिक्स जो पाई जाती है उसमें भी ये इन्फेक्शन पैदा कर देते हैं एस्केरिस। और ये जो कृमि है ये एक प्रकार का विषैला पदार्थ सिक्रीट करते हैं शरीर के अंदर, जिससे क्या होता है नर्वस डिसऑर्डर पैदा हो जाते हैं, और जैसे बेहोशी आना और हाथ पैरों का मुड़ना वगैरह, कन्वल्जन्स आने लग जाते हैं। अब नेक्स्ट जो है डिजीज़ उसका नाम है ऑक्सीक्यूरिएसिस। ऑक्सीक्यूरिएसिस जो है ये जो है एंटोरोबियस वर्मिकुलरिस, ये इस नाम के इससे एस्केलमिंथिस से होती है। पिन के आकृति का होता है, पिन वर्म कहते हैं इसको, या फिर थ्रेड वर्म भी इसको बोलते हैं। और जो लोग अपनी स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते और कहीं पे भी कुछ भी खा लेते हैं या दूषित पानी पी लेते हैं तो उससे ये रोग हो जाता है। इस रोग का नाम है एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस। ये एक थ्रेडवर्म है या पिनवर्म है जिससे ये बीमारी हो जाती है। अब नेक्स्ट बीमारी का नाम है एनसाइलोस्टोमियासिस। एनसाइलोस्टोमियासिस जो है ये हुकवर्म से होती है। इस हुकवर्म का नाम है एनसाइलोस्टोमा डिओडेनेली। तो ये हुकवर्म है जिससे कि ये बीमारी हो जाती है। ये जो बीमारी है ये रक्त में रक्त, लसिका और तंतुओं का रस चूसते हैं ये वाले हुकवर्म्स। तो जिससे अगर ब्लड चूस लेंगे तो क्या होगा, हमारे अंदर हम एनीमिक हो जाएंगे। तो ये इस तरह से इनका अगर ज़्यादा वो हो जाता है, इनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है तो ये रोग जो है एनसाइलोस्टोमियासिस हो जाता है। और ये मैंने हुकवर्म का नाम बताया, ये भी आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट जो अपना मेंबर है वो है वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी। ये आपने पढ़ा है सेकेंड ईयर में, इसका मैंने स्लाइड भी बताई थी आपको। तो वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी, इस नाम का ये जो एस्केलमिंथीस है ये गर्म देशों में पाया जाता है। और ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसको ये मतलब डैमेज कर देता है। और इसके अलावा वहाँ पे क्या होता है कि अगर ये लिम्फोसिस सिस्टम है वहाँ पे गांठ पड़ जाती है फिर, और उसके बाद वहाँ से शरीर फूलना शुरू हो जाता है। आपको मैंने बताया था ना इससे एलिफेंटिसिस रोग हो जाता है, हाथी पांव रोग जिसको बोलते हैं वो हो जाता है। और ये मच्छर के काटने से होता है इसका। ये मच्छर जो है या मॉस्किटो जिसको बोलते हो आप, वो इंटरमीडिएटरी होस्ट है, क्योंकि ये रक्त में पाया जाता है। अगर एक इंसान से दूसरे इंसान में जैसे मलेरिया फैलता है वैसे ही ये रोग भी फैलता है। अब है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है ड्रैकनक्यूलस मेडिटेनेंसिस। तो ये नारू रोग भी कहलाता है, और ये गिनिया वर्म जो होता है उससे हो जाता है ये वाला रोग। तो आपको ये रोग और रोग का जो नाम है और उससे ही मिलता जुलता इनका नाम है, इनका हेलमिंथ्स का और प्लेटिहेलमिंथेस का, इसलिए आपको याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको जो नारू रोग जो है तो जिससे हो जाता है ये ड्रैकनक्यूलस या गुनिया वर्म, इसको फियरी सर्पेंट के नाम से भी जाना जाता है ये, क्योंकि ये कहीं से भी निकल जाता था शरीर से बाहर। और ये त्वचा के नीचे का जो भाग होता है सबक्यूटेनियस, जो अपनी वो होती है स्किन के नीचे लेयर होती है, उसमें ये पाया जाता है। और जो बराबर ठंडे जल के संपर्क में रहते हैं तो तब ये परजीवी जो है वो हाथ या टांग में से ये बाहर निकल जाता है और एक विषैला पदार्थ स्रावित करता है, जिससे कि त्वचा पर फफोले पड़ जाते हैं और अल्सर सा हो जाता है। अब इस गुनिया वर्म के का अगर इन्फेक्शन किसी मनुष्य को हो जाता है तो मुख्यतः खुजली हो जाती है, उसे सुस्ती आती है, उसको डायरिया हो जाएगा, उल्टी आएगी। तो ये सब ये सिम्टम्स हैं इसकी बीमारी के, जो कि आपको याद रखने। और हमारे राजस्थान में ये प्रकोप जो है, राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा ज़िले में इसका बहुत प्रकोप है। ये पहले बहुत प्रभावी क्षेत्र थे
और आज जो राजस्थान है वो संपूर्ण देश में नारू रोग का पूर्ण उन्मूलन हो चुका है। मतलब नारू उन्मूलन कार्यक्रम चलाए जाते थे उस समय, आज से 25-30 साल पहले, क्योंकि इसका बहुत प्रकोप था साउथ राजस्थान में। और लेकिन अब ये बिल्कुल एरेडिकेट हो गया है हमारे राजस्थान से, अब इसका प्रकोप नहीं है। अब हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं, मेंबर पर, और जिसका नाम है ये ट्राइकिनेला स्पाइरलिस। इससे जो रोग हो जाता है वो कहलाता है ट्राइकिनोसिस। ट्राइकिनोसिस, ये जो है, ये रोग, ये जो एसके एलमिंथिस का मेंबर है, ये अमेरिका और यूरोप में पाया जाता है स्टूडेंट्स। और ये भी जो हमारी ऐच्छिक जो पेशियां होती हैं उनमें ये पाया जाता है, जैसे डायफ्राम है, नेत्र है, गर्दन की पेशियों में ये पाया जाता है। और कच्चा अधपका मांस खाने से ये शरीर में प्रवेश कर जाता है। और आहार नाल में जो सिस्ट है वो आंत्र की जो कि इसके आहार नाल में इसकी सिस्ट आ जाती है और ये इस तरह से वहाँ डेवलप हो जाता है, और ट्राइकिनियोसिस जो रोग है वो पैदा कर देता है। अब नेक्स्ट जो मेंबर है वो है ट्राइचुरिस ट्राइचुरा। ये एसके हेलमिंथिस का मेंबर है, और ये भी ट्राइचुरोसिस नाम का रोग पैदा कर देता है, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन और सीकम जो है इसमें पाया जाता है ये। और डायरिया, और कभी कभी इसके ज़्यादा प्रकोप से एनीमिया भी हो जाता है। तो स्टूडेंट्स आज इतना ही, और आप इसको अच्छे से पढ़िए। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है आपके अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं तो उसमें भी ये पूछे जाते हैं। जनरल साइंस के क्वेश्चन है ये, और ये आर्ट्स के बच्चों को भी मालूम है, तो इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़िएगा। और इसके जो डायग्राम्स हैं वो मैं आपको अभी व्हाट्सअप करूँगी, तो आप उसको भी देखो। थैंक यू स्टूडेंट्स।